आप भी सोच रहे होंगे ना कि अब मेरी रिस्पेक्ट वापस नहीं आने वाली, बहुत देर हो गई है, इतना सब कुछ कर लिया इतने सालों से, तब तो मेरी रिस्पेक्ट वापस ही नहीं आई, तो अब क्या आएगी? आप गलत सोच रहे हो, जरूर आएगी आपकी रिस्पेक्ट वापस, लेकिन एक रूल आपको फॉलो करनी होगी। लेकिन ये रूल सामने वाले के ईगो को और इमोशन को एक्सेप्ट नहीं होगा। आप कितना भी कॉन्फिडेंट क्यों ना हो जाओ, सामने वाले आपको पहले के ही नजरिए से देखेगा। लेकिन अगर आपने ये रूल फॉलो की ना पूरी प्रैक्टिकल तरीके से, आपकी रिस्पेक्ट वापस आ जाएगी। तो आप सोच रहे होंगे नहीं, जब तक मैं चिल्ला चिल्ला करके लोगों को नहीं बताऊंगी कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है, किसने किया है, कितना मैं रोई हूँ। आप अपना मेल फीमेल देख लेना, सबके साथ होता है, मेल के साथ भी होता है, फीमेल के साथ भी होता है। तब तक लोग कैसे समझेंगे, सामने वाला कैसे समझेगा? जब भी आप हद से ज़्यादा एक्सप्लेन करते हो ना, जब ये बोलते हो कि मुझे रिस्पेक्ट दो, मुझे रिस्पेक्ट दो, अरे रिस्पेक्ट तो कोई क्या, एक पैसा तो भीख में ना दे कोई, तो रिस्पेक्ट कहाँ से देगा? तो आप अपनी न रिस्पेक्ट गिरा रहे होते हो। जितना आप एक्सप्लेन करोगे, जितना चिल्लाओगे, जितना रोगे, अपने रिस्पेक्ट उसके कदमों में गिरा रहे होते हो। तो चलिए समझते हैं इसका पहला रूल। आपको विथड्रॉ करना होगा। अब विथड्रॉ का मतलब ये नहीं है कि आप गुस्सा करो, उनसे दूर भागो, पूरी तरह से साइलेंट ट्रीटमेंट नहीं। विथड्रॉ का मतलब है कम अवेलेबल होना, कम रिएक्ट करना, एक्सपेक्ट करना ही नहीं है आपको उनसे। अब पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है। जितना कम बात करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। जानते हो, जब आप इस तरह से हो जाते हो तो सामने वाला सोचने लगता है कि आखिर ये सच में बदल रही है या फिर बदल रहा है, क्या हो गया है इसके साथ, ये पहले की तरह नहीं है, इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करती थी, कहाँ गया ये, इतना शोर मचाती थी, चिल्लाती थी, चिल्लाता था, अब तो बोलता ही नहीं है, बात ही नहीं करता है। लेकिन उसको नहीं पता कि आप अपने आप को जानने की कोशिश कर रहे हो, अपनी वैल्यू समझ चुके हो, क्योंकि आपने चिल्ला चिल्ला करके, शोर मचा मचा करके अपनी रिस्पेक्ट की मांग की, लेकिन आपकी वैल्यू हुई नहीं हुई। इसीलिए आप अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कर चुके हो बिना शोर मचाए। आपको उनको बताना नहीं है मैं क्या कर रही हूँ या फिर क्या नहीं। उनके अंदर ही अंदर जिज्ञासा होता है कि आखिर इसके दिमाग में चल क्या रहा है, कहीं ये सच में बदल तो नहीं गया। तो वो आपकी टेस्ट लेंगे कितनी बार, बहुत बार नहीं, लेकिन तभी भी 5 बार 6 बार वो बीच बीच में टेस्ट लेते हैं, आजमाते हैं कि ये नाटक तो नहीं कर रही या फिर ये सच में बदल गई है। तो आपके टेस्ट लेंगे। कुछ लोग इसी टेस्ट में हार जाते हैं, उनकी धमकियों से, उनकी बिहेवियर से। उसी वक्त उनकी रियल बिहेवियर सामने भी आती है। अब कुछ लोग नहीं, डटे रहते हैं। अगर आप डटे रही तो आगे बढ़ जाओगी या फिर बढ़ जाओगे, और नहीं डटे रहे तो फिर उसी काल चक्र में फंस जाओगे। तो आपकी टेस्टिंग भी होगी, लेकिन आपको साइलेंटली, बिना डरे, पूरी तरह से इस पे फोकस रहना है, कुछ नहीं कहना है। कुछ लोग ये भी गलती कर देते हैं, अरे देखो मैं तो बदल गई या फिर बदल गया,
अब तुम मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकते, मेरी इज्जत करनी होगी। इज्जत मांगने से नहीं मिलती है, जोर जबरदस्ती करने से नहीं मिलती है। आपकी वही जो कम अवेलेबल रहना, कम रिएक्ट करना, कम एक्सप्लेन करना, जितनी बात है पॉइंट टू पॉइंट आप बात करते हो ना, तो वो लोग ऑब्जर्व करते हैं और उसी ऑब्जर्वेशन से आपको रिस्पेक्ट भी करना स्टार्ट कर देते हैं, जब आप डगमगाते नहीं हो। और जो लोग इस तरह से हल्ला करते हैं ना कि मैं बदल गई हूँ, अब मेरी कदर करो, तो फिर वो अपनी जितना जो बनाया हुआ रहता है इतने टाइम का साइलेंट पोजीशन सारा तोड़ करके नष्ट कर देते हैं। इसीलिए चिल्लाना नहीं है, ये गलती नहीं करनी है। और जब आप पूरी तरह से अपने में लगन रहते हो, ध्यान नहीं देते हो कि कौन क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो धीरे धीरे आपकी वैल्यू से हाई वैल्यू बनती चली जाती हो। आप बेटर से बेस्ट बन जाती हो। आपका सिर्फ घर में ही नहीं, सिर्फ ऑफिस में ही नहीं, बाहर भी आपकी वैल्यू होना स्टार्ट हो जाता है। लोग आपको जानने की कोशिश करते हैं। आप बड़े से बड़े स्टेज पे खड़े होकर के बोलने के लायक हो जाते हो। आपके लिए अपॉर्चुनिटी भी आती है। तो अगर आप इस तरह से करोगे तो रिस्पेक्ट जरूर वापस आएगी, डरने की बात नहीं है। आपने सुना ही होगा कि क्या बोलते हैं उसे, जहाँ देरी वहाँ सवेरा, क्या है एक कहावत है ना कि जहाँ जागो वहाँ सवेरा। मुझे ये कहावत तो नहीं पता है, जहाँ जागो वहाँ सवेरा। तो इसीलिए जब आप ठान लो ना तो आप आगे बढ़ ही जाओगे। तो चलो आज से लग जाओ इसी काम में और अपनी वैल्यू पे काम करो। सामने वाले की रिस्पेक्ट की ज़रूरत नहीं है। जब आप खुद की रिस्पेक्ट करोगे ना तब आपको समझ आएगी कि कोई रिस्पेक्ट करे ना करे, सबसे पहले खुद की रिस्पेक्ट खुद ही करनी चाहिए। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो ना तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब भी करना। और साथ साथ अगर किसी को 1-to-1 पर्सनल सेशन लेनी है तो मेरी प्रोफाइल में जा कर के व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच।